आखिर अंशुमान जी इस लक्ष्मी नामा में है क्या? कैसे धर्म और अर्थ को आप जोड़ते हैं, अर्थशास्त्र को आप जोड़ते हैं? धन्यवाद सहित इस मंच पर मुझे बुलाने के लिए। मैं इसकी शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करूँगा। लगभग 13वीं शताब्दी की बात है। गुजरात के तट पर एक कारोबारी ट्रेड करता था। वो फारस का व्यापारी था, उसका नाम नूरुद्दीन नौरोज था। और उस बंदरगाह पर उस समय सोमनाथ उतना बड़ा बंदरगाह नहीं होता था, दीव बड़ा बंदरगाह था और खंबात दूसरा बड़ा बंदरगाह था। उसके साथ सोमनाथ एक छोटा बंदरगाह था। नूरुद्दीन नौरोज उस एरिया में ट्रेड करता था और उस पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर उसका बड़ा असर था। उसने एक दिन सोचा कि मुझे इस क्षेत्र में एक मस्जिद बनानी चाहिए। नूरुद्दीन नौरोज वो मस्जिद बनाने का प्रस्ताव लेकर वहाँ के व्यापारियों के पास गया। वहाँ के व्यापारियों ने उसे सोमनाथ मंदिर से बात करके ज़मीन दी और उस मस्जिद को बनाने की ज़मीन का जो पूरा ढांचा था और उसकी जो पूरी योजना थी उसे सोमनाथ मंदिर के उस समय के आचार्य वीरभद्र ने मंजूर किया। और ये बात संस्कृत के 2 शिलालेखों में और फारसी के एक शिलालेख में लिखी गई है। ये घटना जब मैंने पढ़ी तो मुझे ये समझ में आया कि भारत की पूरी जो शक्ति है प्राचीन 4000 साढ़े 4000 साल की, उसमें मुक्त बाजार और मुक्त धार्मिक विचार एक साथ खड़े होते रहे। हम अगर इतिहास को करीब से देखें तो सभ्यता को बनाने वाली 3 शक्तियां हैं हमारे सामने दिखती हैं। एक बड़ी शक्ति है एम्पायर्स या राजवंश, जो पूरी दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते रहे, हमले करते रहे और उन्होंने सभ्यताएं बनाई। दूसरी बड़ी शक्ति है व्यापार, जिसके बारे में हम जानते हैं। और जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण शक्ति धर्म है। धर्म को हम हमेशा पूजा पाठ या मंदिर या मस्जिद की प्रक्रियाओं में देखते हैं। ये लक्ष्मी नामा एक ऐसी पुस्तक है जो धर्म को आपको धर्म के उस संस्थागत स्वरूप की तरफ ले जाएगी जहां जाकर आपको आश्चर्य होगा कि क्या धर्म ये भी करता था। और जब आप इस तरह से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि दुनिया की सारी पहली तकनीकें, दुनिया की सारी पहली लाइब्रेरीज, दुनिया की सारा पहला चिकित्सा मेडिकल, दुनिया में फूड को प्रिजर्वेशन की पहली तकनीकें, दुनिया में संगीत की पहली व्यवस्था, दुनिया में वास्तु स्थापत्य की पहली व्यवस्था, ये सब धर्म की छाया में बनती है। भारत तो इस मामले में बड़ा विलक्षण देश है पूरी दुनिया में। भारत ने अपने धर्म का इस्तेमाल और अपनी धार्मिक उदारता का इस्तेमाल 4 साढ़े 4 हजार साल में अपने को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए किया है। लक्ष्मी नामा इस बात को रेखांकित करती है। प्लिनी 77वीं ईस्वी के अपने अभिलेख में लिखता है कि पूरी दुनिया का सोना और चांदी खिंचकर भारत पहुंच रहा है और भारत के लोगों को और कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ सोना और चांदी चाहिए। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया के लोग सोना और चांदी सिर्फ भारत के लिए पैदा करते हैं। यह ऐसा इसलिए हो सकता था भारत में क्योंकि भारत के पास किसी भी दुनिया के धर्म को स्थान देने की जगह थी और उसके पीछे सिर्फ यही व्यवस्था थी कि अगर आप आर्थिक समृद्धि लेकर इस देश में आते हैं तो आपके विचार, आपके धर्म और आपकी आस्था को हम पूरा संरक्षण देंगे। नूरुद्दीन नौरोज की एक कहानी है। दूसरी कहानी और मैं बताऊंगा, फिर अगले सवाल पर आता हूँ। क्वांगजाऊ एक सिटी है सदर्न चाइना में जो ताइवान का जो स्टेटस है उसके किनारे का एक सिटी है। अगर कोई क्वांगजाऊ जाए तो वहाँ पर आपको हिंदू, बौद्ध और खमेर मंदिरों के अवशेष मिलेंगे, पर वहाँ आपको बहुत विलक्षण मंदिर मिलेगा जिसको कुबलई खान का शिव मंदिर कहा जाता है। कुबलई खान मंगोल आक्रांता था, हमें मालूम है। और क्वांगजाऊ उस दौर में 11वीं-12वीं सदी में मंगोलों का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा था जहाँ से वो जापान और जावा पर हमले किया करते थे। और चोल राजवंश के लोग थे और उस समय के जो व्यापारी थे वो कदाराम और ताकुआपा और जापान तक ट्रेड करते थे। क्वांगजाऊ में पूरा बिजनेस करने के लिए भारत के व्यापारियों ने कुबलई खान के नाम पर एक शिव मंदिर तैयार किया। और जब क्वांगजाऊ में जाकर आपको आश्चर्य होता है कि कुबलई खान के नाम पर एक शिव मंदिर बनता है। ये भारत के व्यापार की जो शक्ति थी, जो किसी भी चीज को समाहित कर लेती थी, उसने भारत को सोने की चिड़िया बनाया। जब हमें सोचते हैं कि भारत सोने की चिड़िया था या भारत दुनिया में जब भी कभी कंपटीशन आया, चाहे वो कंपटीशन मसालों के ट्रेड में आया हो, चाहे वो कॉटन के ट्रेड में आया हो, चाहे वो 91 के बाद का लिबरलाइजेशन हुआ, भारत में दुनिया ने जब भी कभी उदारीकरण किया, व्यापार को बढ़ाने का सोच की योजना बनाई, तो उसने भारत की तरफ पहली बार देखा। आप दुनिया में कंपटीशन की हिस्ट्री से भारत को अगर निकाल दें तो दुनिया में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा और आर्थिक समृद्धि का इतिहास अधूरा रह जाता है।